गरीब के घर पहली बार आया अमीरों वाला टीवी। शहर के किनारे बसा था शांति नगर, नाम के बिल्कुल उलट, जहां शांति कम और संघर्ष ज्यादा था। टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर, बरसात में टपकती छतें, गर्मियों में तपता हुआ लोहे जैसा माहौल और सर्दियों में हवा से कांपते बच्चे, यही था शांति नगर का सच। इसी बस्ती के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था, मिट्टी और ईंट से बना हुआ, ऊपर से प्लास्टिक की चादर डाली हुई। इसी घर में रहता था रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे, पिंटू 10 साल और गुड्डी 7 साल। रमेश शहर में रिक्शा चलाता था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले निकल जाता और रात को थका हारा लौटता। कभी 300 कमा लेता, कभी 150 और कई बार तो पेट्रोल के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचता। घर में सबसे कीमती चीज थी एक पुराना रेडियो। टीवी तो रमेश के घर के लिए सपना था। पिंटू अक्सर पड़ोस के शर्मा जी के घर झांकता था। शर्मा जी के घर में एक बड़ा सा LED टीवी था। जब भी कार्टून आते, पिंटू दीवार से चिपक कर देखता। एक दिन गुड्डी ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हमारे घर टीवी क्यों नहीं है? रमेश चुप हो गया। सीता ने बात संभाली, बेटा, टीवी से पेट नहीं भरता। पिंटू धीरे से बोला, लेकिन अम्मा, सपने तो भर जाते हैं। सीता की आंखें भर आईं। एक दिन शहर में काम करते करते रमेश की मुलाकात हुई मल्होत्रा साहब से, एक बड़े व्यापारी जिनके घर में 3 टीवी थे। मल्होत्रा साहब बोले, रमेश, मैंने नया 65 इंच का स्मार्ट टीवी ले लिया है। पुराना वाला बेकार पड़ा है। रमेश ने डरते हुए पूछा, साहब, वो अगर चाहिए तो ले जा, बस ठीक करा लेना। रमेश को लगा जैसे किसी ने सपने में उसके हाथ में आसमान रख दिया हो। वो टीवी था फ्लैट स्क्रीन, बड़ा, काला, चमकदार, एकदम अमीरों वाला टीवी। रमेश रिक्शे पर टीवी लाद कर घर लाया। पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई। अरे, रमेश के घर टीवी, वो भी इतना बड़ा। गुड्डी खुशी से उछल पड़ी, अम्मा, हमारे घर भी अब कार्टून आएंगे। सीता डर गई, रमेश, कहीं टूट गया तो? रमेश बोला, टूट भी गया तो बच्चों का सपना तो पूरा हुआ। टीवी ठीक कराने के लिए रमेश ने 2 दिन की कमाई लगा दी। जब पहली बार टीवी ऑन हुआ, पूरे घर में उजाला फैल गया। पिंटू की आंखें चमक उठीं। गुड्डी ताली बजाने लगी। सीता चुपचाप खड़ी रोती रही। वो रोशनी सिर्फ स्क्रीन की नहीं थी, वो उम्मीद की रोशनी थी। अब हर शाम रमेश का घर थिएटर बन जाता। पड़ोस के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब इकट्ठा हो जाते। कोई न्यूज़ देखता, कोई धारावाहिक तो कोई पुरानी फिल्म। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, आज़ादी के बाद पहली बार लगा कि हम भी दुनिया का हिस्सा हैं। बिजली का बिल बढ़ गया। रमेश परेशान हो गया। एक दिन बिजली काट दी गई। गुड्डी रो पड़ी, अम्मा, टीवी चला गया। रमेश ने बच्चों को सीने से लगा लिया, नहीं बेटा, बस थोड़ा सो गया है। रमेश ने मेहनत और बढ़ा दी। रात में होटल में बर्तन धोने लगा। सीता ने लोगों के घर सिलाई शुरू की। धीरे धीरे बिल भरने लगे। टीवी फिर जला। पिंटू टीवी पर पढ़ाई का चैनल देखने लगा। गुड्डी अक्षर पहचानने लगी। एक दिन पिंटू बोला, बाबा, मैं इंजीनियर बनूंगा। रमेश की आंखें भर आईं, मेहनत करना बेटा, टीवी तो बस रास्ता दिखाता है। एक दिन मल्होत्रा साहब बस्ती में आए। उन्होंने रमेश के घर का नज़ारा देखा। बोले, रमेश, मेरे घर 3 टीवी हैं, लेकिन ऐसी चमक मैंने कहीं नहीं देखी। रमेश मुस्कुराया, साहब, ये अमीरों वाला टीवी नहीं है, ये गरीबों के सपनों वाला टीवी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गरीबी सपनों की होती है। और जिस दिन सपनों को रोशनी मिल जाती है, उस दिन एक गरीब का घर भी महल बन जाता है।